आजकल लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। वो अपना ईमान तक बेच देते हैं। और ऐसा ही एक नया फ्रॉड निकल कर आजकल सामने आ रहा है, जिसमें कि जो गरीब माता पिता होते हैं, जिनकी सुंदर बेटियां होती है, उन्हें एक अजीब ही तरीके से झांसे में लिया जा रहा है। और उस झांसे के अंतर्गत उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है, जिसे कि उन्हें फिल करना होता है। और उस फॉर्म को फिल करने के बाद में उस लड़की के माता पिता को कहा जाता है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, बस हम जैसा कहते हैं वैसा ही आपको करना है। और जो उन्हें फॉर्म दिया जाता है, उसमें लड़की का नाम, उसकी जाति, उसकी गोत्र, उसकी लंबाई, और जो लड़की की लंबाई है वो 5.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। उसका रंग, उसने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए, उसके प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है, लड़की के शरीर पर कहीं तिल का निशान तो नहीं है, उसके तिल का निशान है तो कौन सी जगह पर है। ऐसे बहुत ही अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन्हीं सारे सवालों के जो जवाब है, जो पहले से ही सवाल लिखे रहते हैं, उसका जवाब उसकी लड़की के माता पिता या लड़की को भरना होता है। और जब वो उस फॉर्म को फिल कर देती है, तो उस फॉर्म को ऑनलाइन सेंड किया जाता है। और सेंड करने के बाद में जो जगह बताई जाती है, वहाँ पर लड़की को भेजा जाता है। और भेजने के बाद में लड़की को माता पिता को पैसे दिए जाते हैं। और ये आजकल बहुत ही ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। आखिर क्या मामला है ये, जिसमें इतना कुछ हो रहा है, कितने लोग इसके झांसे में आ चुके हैं। जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संभल से। वहीं से निकलकर एक घटना सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है, जिसका नाम दशरथ कुमार सिसोदिया है। ये जो दशरथ कुमार है, वो मथुरा के ही एक नामी कॉलेज में लाइब्रेरियन है। लेकिन फिर भी इसका नाम मेन रूप से सामने आ रहा है। हालांकि इसमें बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन ये जो दशरथ कुमार है, यही इन सारी चीज़ों में मेन आरोपी माना जा रहा है। और इस घटना के अंतर्गत जो लोग होते हैं, यानी कि इन्होंने अपने 3 ग्रुप बना रखे हैं। जितने भी आरोपी हैं, इन्होंने अपने 3 ग्रुप बना रखे हैं। जो कि एक ग्रुप तो पढ़े लिखे लोगों का है, एक कम पढ़े लिखे लोगों का है, और एक ग्रुप बाकी दूसरे लोगों का है। और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें गांव गांव ढाणी ढाणी भेजा जाता है। और पता किया जाता है पहले ही कि वहाँ पर गरीब कौन सा परिवार है। और ये गरीब परिवार को ही अपना टारगेट करते हैं, जिनकी बेटियां हैं या जिनकी बेटियां सुंदर है। और वो उस परिवार के पास में जाते हैं और उन्हें जाकर कहते हैं कि आप तो बहुत पैसे कमा सकते हैं, आपके पास तो पैसे कमाने के लिए बेटी है। और जब माता पिता पूछते हैं कि वो कैसे, तो वो कहते हैं कि आपको एक छोटा सा फॉर्म दिया जाएगा और आपको उस फॉर्म को भरना होगा। और उसे भरने के बाद में जहाँ पर हम कहें आपकी लड़की को वहाँ पर भेजना होगा। और इस लड़की की सुंदरता की एक पूजा की जाएगी। और उस पूजा करने के बाद में जैसे तो आपके ऊपर धन की बारिश होने लग जाएगी। जो भोले भाले माता पिता होते हैं, वो उन लोगों के झांसे में आ भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि जो लड़की सुंदर होती है उसकी फ़ोटो डाली जाती है। और इसकी सुंदरता जो मैगज़ीन वगैरह होती है, उस पर भी उसकी फ़ोटो को पोस्ट कर दिया जाता है। माता पिता होते हैं बेचारे कुछ भोले भी होते हैं। वही बात है कि अगर हम 1,000 या 10,000 लोगों में जाकर ऐसे पता करेंगे, तो 2-4 लोग तो ऐसे मिल ही जाते हैं, जो कि पैसे कमाना चाहते हैं या जिनको सच्चाई नहीं पता होती है, जो अनपढ़ होते हैं। और वही लोग उनके झांसे में आते थे। और साथ ही अगर वो इस चीज़ के लिए मना करते थे, तो उन्हें कहा जाता है कि आप हमें कछुआ ला दीजिए, कछुए के भी हम पैसे देंगे। 2 मुंह के आप हमें सांप ला दीजिए, सांप के भी आपको पैसे दिए जाएंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति जो उल्टा पैदा हुआ है, उस व्यक्ति का हमें एड्रेस बता दीजिए, उसे भी पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उल्टा पैदा होता है, अगर वो किसी की कमर में दर्द है, जो कि अचानक दर्द हो जाता है, अगर उस दर्द में अपने पैर का अंगूठा लगा देता है, तो उसका दर्द गायब हो जाता है। हालांकि ये नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन वो ऐसे लोगों को भी ढूंढ रहे थे। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्होंने काफ़ी लोगों को टारगेट कर लिया था, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया भी था।
लेकिन उनमें से ही एक व्यक्ति ने जब पुलिस में कंप्लेन कर दी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तब उस व्यक्ति की ही कंप्लेन के आधार पर जो पुलिस है इस सारे ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश करती है और पहुंच भी जाती है। तो पता चलता है कि जो एक ग्रुप है जिन्होंने बहुत से लोग उसमें ऐड है, इस ग्रुप का नाम है धन वर्षा, और ये लोगों को जैसे तो धन की बारिश कराता है। और अब ये धन वर्षा जो ग्रुप है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, इसमें से कुछ लोगों को तो अरेस्ट भी कर लिया गया है। और जब पता किया जाता है उन्हीं लोगों से कि ये पूरा मामला क्या है, तुम लड़कियों का करते क्या हो। हालांकि जो लड़की है उसे तुरंत ही उसके माता पिता के पास फिर से घर भेज दिया जाता है, बस उसकी फ़ोटो क्लिक की जाती है। तो माता पिता भी सोचते हैं कि सिर्फ इन्हें फ़ोटो ही तो चाहिए होती है और उसके बदले में उन्हें ढेरों पैसा मिलता है। तो जब उन लोगों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उनके पास एक स्टूडियो टाइप का रूम बना हुआ है और उसी रूम में लड़की को अंदर भेजा जाता है। लड़की की जो माता पिता होते हैं उन्हें बाहर रखा जाता है। पहले उन्हें अंदर का नज़ारा जो होता है वो दिखा दिया जाता है कि यहाँ पर फ़ोटोशूट होगा, और जो लड़की के माता पिता है वो बेचारे बाहर बैठकर अपनी बेटी का इंतज़ार करते रहते हैं। और जो बेटी होती है उसका वहीं पर ले जाकर उसमें कुछ खाने पीने को उसे दिया जाता है। और जब वो लड़की बेहोश जाती है, हालांकि कुछ लड़कियां खुद से भी राजी हुई है इस चीज़ में, नहीं तो कुछ लड़कियों को बेहोश कर दिया जाता है और फिर उनके जो कपड़े होते हैं उसे उतारा जाता है और फिर उनके पूरे शरीर का वीडियो शूट किया जाता है। कुछ लोगों के साथ में हालांकि कुछ गलत होने की भी पुष्टि हुई है, लेकिन अभी तक पूरी चीज़ों में अभी सामने नहीं आई है। और फिर उस लड़की का न्यूड फोटो उतार कर ये लोग ऐसी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जो पोर्न वेबसाइट होती है। और आजकल तो एआई का ज़माना है जिसमें तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और फिर उस लड़की को उसके माता पिता के पास छोटी मोटी रकम देकर भेज दिया जाता है, यानी कि 10-20 हज़ार रुपये। और ये लोग जो फ़ोटो अपलोड करते हैं उसमें काफ़ी मोटी रकम कमाते हैं। और बाकी हालांकि इन्होंने पूरी सच्चाई अभी बताई नहीं है। जो पुलिस है वो अभी भी इन सारी चीज़ों की जानकारी करने में जुटी हुई है, जो कि जल्द ही इन सारी चीज़ों की क्या जानकारी है वो सामने आ जाएगी। आज की जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आजकल फ्रॉड बहुत अलग अलग तरीके से होता है। लोग किसी भी रूप में फ्रॉड कर लेते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है। और जो भी लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं वो इतने ज़्यादा शातिर होते हैं कि आपके दिमाग में एक बार भी ऐसा नहीं आएगा कि ये फ्रॉड हो सकता है। वो आपको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं और आपको उन्हीं की सारी चीज़ों में सच्चाई नज़र आती है। तो चाहे तो धन वर्षा ग्रुप हो, चाहे तो कोई और आपके साथ फ्रॉड करे, आप कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों से दूर रहे, इन चीज़ों में ना फंसे। आपके घर की जो बेटियां हैं उन्हें आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि चंद पैसों के लालच में शायद आप अपनी लाडली की जो इज्जत है उसे दांव पर लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।